हेलो दोस्तों, मैं हूं नंद कुमार पटेल। आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर का टॉपिक क्या है, बहुत दिनों से हम नहीं पढ़ा पाए। इसका कई कारण हो सकते हैं, कुछ कारण थे। तो हम जो हिंदी ग्रामर में टॉपिक पढ़ा रहे थे आपको, वो था स्वर। क्या था? स्वर था। इसके पहले हमने आपको संधि बता दी है, व्यंजन भी बता दिया, हाँ संधि बता दिया है, और इसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब आपको मैंने बता रखा है। जिन बच्चों ने ना देखा हो, दोस्तों ने देखा हो, वो जाके देख सकता है। ये केवल आपको कंपटीशन लेवल का ही इसमें रहेगा। तो आज हमारा टॉपिक है स्वर, यानी कि भाषा में वर्ण विचार का ही टॉपिक स्वर है। तो स्वर का भेद अब हम बताना है हमको मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद, यानी कि मुख की आकृति, यानी कि मुख जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं उस समय पर मुख किस प्रकार से आकृति ग्रहण करता है, यानी कि आकार ग्रहण करता है, किस प्रकार से हमारा मुंह बन जाता है उच्चारण करने के दौरान। ठीक है, उसके आधार पे आज हमको स्वरों के भेद पढ़ना है। तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4। ठीक है, ध्यान देना कि मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और पहला हमारा भेद है समवृत स्वर। समवृत स्वर यानी कि इसमें बंद रहेगा मुंह, ज्यादातर पूरा खुलेगा नहीं, बंद की स्थिति जैसी दिखाई देगी। समवृत स्वर, जब समवृत स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो जीभ का आगे का भाग अधिक ऊंचाई, यानी कि किसका? जीभ, यानी कि समवृत स्वरों को जब हम उच्चारण करते हैं उस समय पे जो हमारी जीभ के सहारे ही उच्चारित होता है, तो उस समय जो हमारी जीभ उच्चारित करने के दौरान कैसी रहेगी? अधिक ऊंचाई प्राप्त करेगी। जैसे हम उसको क्या बोलते हैं? समवृत स्वर बोलेंगे, जिसे प्राय मुख बंद रहता है, मतलब इसमें लगभग मुंह बंद ही रहता है। जैसे हम इस समवृत स्वर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, पहले इनको हम देखेंगे। छोटी ई, बड़ी ई उ ऊ उच्चारण। ठीक है, ई उ ये किसके अंतर्गत आते हैं? समवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान देना, जैसे हम इसका उच्चारण करें ई, तो जब हम ई का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ क्या होती है? ऊपर की ओर ज्यादा खिंचाव लेती है, ऊपर की ओर उठती है। जैसे उ तो इस स्थिति में आपने देखा होगा कि हमारा मुंह लगभग बंद, प्रायः मतलब लगभग बंद की स्थिति में रहता है, और जीभ जो होती है हमारी ऊंचाई, यानी अधिक ऊंची, यानी कि तालू की ओर ज्यादा ऊंचाई पे जाती है। जैसे ई उ ई उ। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? समवृत स्वर के अंतर्गत कितने आते हैं हमारे वर्ण? 4 वर्ण आएंगे, ई उ, यानी कि ये कितने हो गए? 4। अब इसके बाद है अर्ध समवृत स्वर, यानी कि अर्ध समवृत स्वर यानी आधा मुंह बंद, यानी कि हमारा जो उच्चारण के दौरान हमारा मुंह लगभग आधा खुलेगा, आधा बंद रहेगा। परफेक्ट तो नहीं बताया, लेकिन इसका अंदाजा आपको हम ये लिख रखे हैं ताकि आपको दिक्कत ना जाए। ठीक है, तो इन स्वरों के उच्चारण में जीभ की ऊंचाई समवृत स्वरों से कम रहती है, यानी कि जो हम समवृत स्वरों का उच्चारण ई उ करते हैं उस समय जो हमारी जीभ की ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई छूती है, तो उससे कम रहती है। किसमें? अर्ध समवृत स्वर। इसके अंतर्गत आते हैं 2 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 2 वर्ण, ए ओ आते हैं। ठीक है, तो अर्ध समवृत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ए ओ आएंगे। अब हमारा तीसरा प्रकार है, यानी कि आपने यहां देखा समवृत स्वर से कम खोला ना मुंह, ठीक है, उससे थोड़े से खुल गया, ए यानी कि थोड़ा सा स्पेस हुआ, और ओ यानी कि हमारे होठों और मुंह के बीच में, दांतों के बीच में जगह हुआ। तीसरा है विवृत स्वर, यानी कि खुला। इस समय आपको सीधे ध्यान देना कि विवृत स्वर में हमारा मुंह पूरा खुल जाएगा। इन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है। इसके अंतर्गत कौन हमारा वर्ण आता है? केवल एक वर्ण आता है, वो भी बड़ा आ। जैसे हम बोला करते हैं, क्या बोला करते हैं? बड़ा आ।
नहीं तो आ, तो हमारा मुंह क्या हुआ, खुल गया ना। तो विवृत स्वर में हमारा मुंह खुलता है, इसके अंतर्गत केवल आ यानी कि जिसे हम बड़ा आ बोलते हैं वो आता है। और इसकी तीसरा हमारा चौथा भेद है, हमारा प्रकार है अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर यानी कि विवृत स्वर का अर्धविवृत स्वर यानी कि कम, इसमें पूरा खुलता है, इसमें थोड़ा हमारा मुंह क्या करता है, कम खुलता है। इन स्वरों के उच्चारण में मुख्य विवृत स्वरों से कम, किससे, जो विवृत स्वर होता है उससे क्या होगा, कम खुलेगा। ध्यान देना यहाँ पे जो इसका यानी अर्ध विवृत स्वर का उच्चारण करेंगे तो विवृत स्वरों की अपेक्षा ये क्या होगा, कम मुंह खुलेगा, लेकिन अर्ध समृत स्वरों से अधिक खुलेगा। जो अर्ध समृत स्वर था ना हमारा तीसरा वेद, इससे ज्यादा खुलेगा और विवृत से कम खुलेगा उच्चारण के दौरान। किसमें, अर्ध विवृत स्वर में। जो अर्ध विवृत स्वर को जब उच्चारण करते हैं उस समय अर्ध समृत स्वरों से अधिक मुंह खोलेगा, कम खोलेगा, और विवृत स्वरों से अर्ध समृत स्वरों से अधिक खुलेगा और विवृत से कम खुलेगा। तो जैसे हम इसमें लिखे हैं छोट अ ए ओ, अ ए ओ, तो इसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, 3 वर्ण आते हैं, अ ए ओ, यानी कि ये कितने हो गए, 3 3 1 4 5 6 6 4 10। और हाँ, इसके अंतर्गत एक वर्ण और आ जाता है जिसको हम ऐसे ऑफिस वर्ड जैसे लिखते हैं ना, ऑफिस, ऑफिस में ऑफिस तो ऐसे लिखते नहीं, लेकिन अर्ध चांद लगाते हैं तो अर्ध आ भी क्या आ जाता है, इसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद बता दिए। अब मेन बात आती है इस चीज को जानने की। ये परिभाषाएं आपको किसी भी प्रकार से किसी भी एग्जाम में नहीं आता। सीधी बात वो पूछता है समृत स्वर कौन कौन होते हैं, तो आपको ई उ ध्यान रखना है। अर्ध समृत स्वर कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ए और ओ, ए ओ। विवृत में बड़ा आ जाएगा और अर्ध विवृत स्वर में आ जाएगा छोटा अ ए ओ। ठीक, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि समृत स्वर के अंतर्गत 4 होते हैं, विवृत के अंतर्गत समृत स्वर के अंतर्गत क्या होते हैं 4, अर्ध समृत स्वर के अंतर्गत 2 और विवृत के अंतर्गत 1 और अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत 3 होते हैं। ठीक, इस प्रकार से वो संख्याएं पूछ लेता है और उनके कौन कौन से वर्ण होते हैं ये पूछ लेता है। तो इस प्रकार से हमने आपको मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद बता दिए। हम अगले दिन यानी अगले वीडियो में स्वर का अगला भेद अगले तरीके से यानी कि ओष्ठक आकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, ये आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट डे।